हाँ, ये आज का लास्ट सेशन अपना। मैंने एंट्री नंबर 11 एंड 12 अभी नहीं करवा रहा हूँ। मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन सिखाना चाहता हूँ। तो आई एम कीपिंग 11th एंड 12th ए एंड बी एज वेल एज दिस टू नोट्स पेंडिंग। सब लोग आ जाओ नंबर 3 और लिखोगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एक लाइन छोड़ के लिखना। नोट नंबर 2 लिखा था ना, डिस्काउंट चार्जेस। उसके बाद लिखोगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। राइट, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सब लोग हेडिंग दे दो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जो एंड ऑफ द ईयर में कंसाइनी के पास जो गुड्स पड़ा रहता है ना, उसका वैल्यूएशन करके अपने को वैल्यू निकालनी पड़ती है। हम डायरेक्टली एंट्री नहीं पास कर सकते क्लोजिंग स्टॉक की, उसका पहले वैल्यूएशन करना पड़ता है। लिखो टोटल, नीचे लिखो एग्जाम्पल। टोटल क्वांटिटी कंसाइंड टोटल क्वांटिटी कंसाइंड 10,000 kgs at rupees 8 per kg, at rupees 8 per kg. Expenses of consignor, expenses of consignor, packing, packing expenses rupees 4,000, freight rupees 7,000, freight rupees 7,000, and transit insurance rupees 2,000. Transit insurance rupees 2,000. Expenses of consignee, expenses of consignee, are regarding expenses of consignee. Unloading charges rupees 5,000. Unloading charges rupees 5,000. Cartage from railway station to go down. Cartage from railway station to go down. Cartage from railway station to go down rupees 1,500. Go down rent 5,000. Go down rent rupees 5,000. Go down insurance 1,000.
Go down insurance rupees 1000. Sales expenses rupees 6000. Commission 4000. And other expenses 2000. Other expenses 2000. 8000 kgs sold, because sold 8000 kgs, sold 8000 kgs, 8000 kgs at rupees 12 per unit, at rupees 12 per unit. Calculate closing stock. ये लो, मैंने क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए एक एग्जांपल क्रिएट कर लिया. तुमको मालूम है क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट होता है. एक एसेट होता है लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी. वन एसेट इज लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी. वी कॉल दोज एसेट एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. और लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी, ये जो एसेट्स होते हैं फर्नीचर मोटर कार, इनको बोला जाता है हेल्ड फॉर यूज. हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, इनको लॉन्ग लिव्ड एसेट बोला जाता है. फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग लिव्ड एसेट्स, जो हम बिजनेस में यूज करते हैं गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए. लेकिन इन्वेंट्री, स्टॉक भी एक एसेट होता है, लेकिन इन्वेंट्री इज एन एसेट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. इन्वेंट्री भी एक एसेट होता है, लेकिन कौन सा एसेट? जो हम लोग हेल्ड फॉर यूज नहीं. लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, इनको बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. इट इज हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस. लेकिन इन्वेंट्री इज हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. अरे मेरे हाथ में ये पेन है, मैं बोलूंगा मैं पेन बेचना चाहता हूं, डिजिटल पेन है, 10,000 में बेचूंगा, तो ये मेरा नहीं बिका तो इन्वेंट्री नहीं हो जाएगा, क्योंकि मेरा बिजनेस नहीं है पेन बेचना. मैं टीचर हूं, आई एम प्रोफेसर, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट. माय बिजनेस इज टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस. माय बिजनेस इज टू प्रोवाइड एजुकेशन सर्विस. मैं मेरे क्लाइंट्स को ऑफिस में कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता हूं और स्टूडेंट्स को मैं एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करता हूं. ये पेन बेचना, स्केल बेचना मेरा थोड़ी बिजनेस है. लेकिन मैं अगर डीलर इन स्टेशनरी और मैं पेन बेच रहा हूं, तो वो मेरे लिए अगर नहीं बिका तो वो इन्वेंट्री, बिकॉज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो सामान मैं बेचता हूं. तो इन्वेंट्री भी एसेट है, लेकिन कौन सा एसेट है? लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी के तरह एसेट नहीं है. ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है, ये एसेट है. कौन सा एसेट? हेल्ड फॉर यूज नहीं, हेल्ड फॉर सेल. लेकिन है तो एसेट. क्यों? क्योंकि ये भी बिकेगा तो प्रॉफिट आएगा, और एसेट से भी हम प्रॉफिट कमाते हैं. मेरे पास एक घर है और एक घर खरीदा, क्यों? दो घर में थोड़ी रहूंगा. दूसरा एसेट क्यों खरीदा? भाड़े पे दूंगा, भाड़ा कमाऊंगा. समझा कि नहीं? मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था, मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, क्यों? डिविडेंड कमाऊंगा. जब शेयर का भाव बढ़ेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन कमाऊंगा. तो कोई एसेट में पैसा क्यों डालता है? प्रॉफिट्स कमाने के लिए. तो वैसे ही इन्वेंट्री भी जब बिकेगी तो प्रॉफिट आएगा, तो ये भी एक एसेट है. सबसे पहले तो ये पॉइंट प्रूव करना है कि क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट है. लेकिन कौन सा एसेट? जो बेचने के लिए रखा है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बेचने के लिए रखा है, लेकिन है एसेट. मैं क्यों एसेट पे इतना जोर दे रहा हूं? क्योंकि तुमने डेप्रिसिएशन टॉपिक किया हुआ है
और डेप्रिसिएशन टॉपिक में सीखा है, जब मशीनरी खरीदते हैं तो डिलीवरी चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, अपने जगह तक आने तक के सारे खर्चे उसमें ऐड करते हो। बोलो यस और नो, एम आई करेक्ट और नॉट? मशीनरी खरीदी है 78,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 2,000, तो तुम बोलते हो मशीनरी में ऐड करो। मशीनरी लाने के लिए जो खर्चा लगता है, अपने जगह तक लाके रखने तक, चालू करने तक जो खर्चा लगेगा सब ऐड होगा। तो इन्वेंट्री भी तो एसेट है। ये एसेट लाने में भी जो खर्चा लगेगा सब ऐड करना पड़ेगा। ये एसेट लाने के लिए जो खर्चा लगेगा, लाने के बाद का नहीं। मशीनरी खरीद के लाते हो, फिर रिपेयर्स मेंटेनेंस लगता है, वो थोड़ी ऐड करते हो। मशीनरी आ गई, चालू हो गई, फिर डेली रिपेयर्स एंड सर्विसिंग चार्जेस तो पीएनएल में जाता है ना। खाली मशीनरी लाने तक का खर्चा ऐड करने का, तो इन्वेंट्री भी एक एसेट है। इन्वेंट्री भी एसेट है। इन्वेंट्री कंसाइनी के डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक का सब खर्चा उसमें ऐड होएगा। कंसाइनी के डेस्टिनेशन तक पहुंचने का सारा खर्चा ऐड होएगा। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद के खर्चे नहीं ऐड होंगे। अरे जो एसेट को लाने तक का खर्चा, अपने जगह तक लाने तक का खर्चा ऐड करने का, उसके बाद का नहीं, उसके बाद का नहीं। बोलो बच्चों, समझा क्या नहीं? ये पॉइंट समझ गया तो मैं आगे बढ़ूं। इन्वेंट्री एक एसेट है, और जो मशीनरी पे रूल अप्लाई हुआ था वही रूल इधर भी अप्लाई होगा, क्योंकि ये भी एसेट है। अरे ये भी एसेट है। आज मैं ये 10,000 यूनिट्स खरीद रहा हूं, ये 10,000 यूनिट्स कंसाइनी के पास जा रहा है, तो कंसाइनर तो जो खर्चा करा रहा है, पैकिंग, फ्रेट, ट्रांजिट, इंश्योरेंस, ये सब गुड्स को भेजने के लिए करवा रहा है। तो कंसाइनर ये सारे खर्चे ये इन्वेंट्री पे लग रहे हैं। वो इन्वेंट्री को पैक करा रहा है, उसको ट्रांसपोर्टेशन देगा जगह तक पहुंचाने तक का, रास्ते में डैमेज नहीं हो जाए, ट्रांजिट इंश्योरेंस कराएगा। तो कंसाइनर के तो सारे एक्सपेंसेस ऐड कर देने का। ये 10,000 केजीज पे कंसाइनर तो जो खर्चा कर रहा है वो इन्वेंट्री को जगह तक लाने का ही खर्चा कर रहा है, बेचने की जगह पे लाने तक का खर्चा कर रहा है। तो कंसाइनर के तो सारे एक्सपेंसेस ऐड होंगे, लेकिन कंसाइनी के पास दो टाइप के एक्सपेंसेस होंगे। एक जगह तक लाने का खर्चा, अप टू डेस्टिनेशन एक्सपेंस, और दूसरा होगा आफ्टर डेस्टिनेशन एक्सपेंस। अप टू डेस्टिनेशन एक्सपेंस, आफ्टर डेस्टिनेशन एक्सपेंस। बताओ, इन्वेंट्री आ गई, उसको अनलोड किया, अनलोडिंग का चार्जेस लगा, कंसाइनर के तो सारे एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे इन्वेंट्री में, उसमें तो कोई डबल थॉट है ही नहीं। कंसाइनर के तो सारे एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे, लेकिन कंसाइनी के लिए बताओ, अनलोडिंग अप टू डेस्टिनेशन या आफ्टर डेस्टिनेशन? बोलो। अपर्णा सेज अप टू डेस्टिनेशन। यस, इवन स्वानंद, एवरीबडी सेज अप टू डेस्टिनेशन। ठीक है। कार्टेज फ्रॉम रेलवे स्टेशन टू गोडाउन, रेलवे स्टेशन से गोडाउन तक का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये भी अप टू डेस्टिनेशन है। वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो गोडाउन रेंट, गोडाउन का रेंट, गोडाउन का रेंट, ये गुड्स को लाने के लिए खर्चा रखने वाला है या लाने के बाद का खर्चा? ये अप टू डेस्टिनेशन या आफ्टर डेस्टिनेशन? ये आफ्टर डेस्टिनेशन है, क्योंकि तुम गुड्स नहीं भी लाते तो भी गोडाउन का रेंट तो लगता ही रहता। अगर गुड्स नहीं लाते तो अनलोडिंग चार्जेस नहीं लगता, गुड नहीं लाते तो रेलवे स्टेशन से लेके गोडाउन तक का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं लगता था, लेकिन गोडाउन रेंट लगता था, गोडाउन इंश्योरेंस लगता था, सेल्स एक्सपेंसेस तो बेचने का खर्चा है, लाने का ही नहीं, कमीशन तो बेचने का खर्चा है, लाने का ही नहीं, अदर एक्सपेंस तो नाम ही नहीं बताया। अदर एक्सपेंस मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? तो मैं उसको आफ्टर डेस्टिनेशन ही मानूंगा। मतलब कंसाइनी के केस में सिर्फ दो ही एक्सपेंसेस है जो अप टू डेस्टिनेशन के लिए क्वालिफाई होते हैं, और वो दो एक्सपेंसेस को मैं
हाईलाइट करके रखा है मैंने, अनलोडिंग चार्जेस एंड कार्टेज फ्रॉम रेलवे स्टेशन टू गो डाउन। यस एवरीबॉडी। तो अब मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करूंगा। आई एम गोइंग टू डू वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखो मेरे पास 2-3 लाइन्स ही है, तुम्हारे पास भी इतनी होगी। बेटर नए पेज पे आ जाओ, क्योंकि भले बुक में तुम लिख रहे हो, कंट्रोल तो मेरा इधर से चल रहा है, रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। तुम्हारा कौन सा पेज यूज हो रहा है, अगर तुम मेरे हिसाब से चल रहे हो तो रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। सब लोग अगले पेज पे चले जाओ और हेडिंग दे दो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। गिव द हेडिंग वैल्यूएशन ऑफ closing stock, valuation of closing stock। हाँ पहले तो देखो जरा, हेडिंग दे दो सब लोग, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड काउंट 8 लाइन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन। एट लाइन्स और एक कॉमा, एक कॉलम बना लो। प्रॉपर 8 लाइन्स एंड एक कॉलम बना लो। और कुछ लिखवा रहा हूं वो लिख लो। अनसोल्ड क्वांटिटी इंटू कॉस्ट प्राइस, अनसोल्ड क्वांटिटी इंटू कॉस्ट प्राइस, अनसोल्ड क्वांटिटी इंटू कॉस्ट प्राइस। उसके नीचे एक लाइन छोड़ के ऐड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। add proportionate expenses of consignor all expense of consignee up to destination expense of consignee up to destination expense। और फिर 2 लाइन छोड़ के क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। ये फॉर्मेट, ये प्रेजेंटेशन, इसी में हम सॉल्व करेंगे। दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द प्रेजेंटेशन इन विच वी आर गोइंग टू। यस, अनसोल्ड क्वांटिटी इनटू कॉस्ट प्राइस। मैं प्रॉब्लम पे जा रहा हूं। सबका प्रेजेंटेशन तैयार है क्या, बताओ मेरे को। ये प्रेजेंटेशन रेडी है क्या सबका? एवरीबॉडी टेल मी, आर यू ऑल रेडी विद दिस प्रेजेंटेशन? ओके, सो चेक हियर। टोटल 10,000 केजीज कंसाइन हुआ था, 10,000 केजीज कंसाइन हुआ था 8 रुपए पे। उसमें से 8,000 केजीज बेच दिया, 12 रुपए पे बेच दिया। अरे 10,000 में से अगर 8,000 बेच दिया तो अनसोल्ड कितना बच गया? आउट ऑफ 10,000 अगर 8,000 बेच दिया तो 2,000 केजीज अनसोल्ड है। इंटू सेलिंग प्राइस नहीं, इंटू कॉस्ट प्राइस बोला है। अरे इंटू सेलिंग प्राइस नहीं, इंटू कॉस्ट प्राइस बताया है। बताओ कॉस्ट प्राइस क्या था? सेलिंग प्राइस तो 12 रुपीज था, कॉस्ट प्राइस वॉज ₹8। हाँ, कॉस्ट प्राइस इज ₹8। वंडरफुल, सम स्टूडेंट्स आर वेरी क्विक इन गिविंग आंसर। 2,000 into 8 gives you 16,000। 16,000 unsold quantity into cost price।
एड प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस, कंसाइनर के तो सारे एक्सपेंसेस लेने चाहिए। अरे ये 2000 गुड्स पे, ये 2000 गुड्स पे जो लाने का खर्चा लगा वो भी तो ऐड करना पड़ेगा। खाली खाली मटेरियल वैल्यू से नहीं चलेगा, वो गुड्स लाने में जो खर्चा लगा था वो भी, ये 2000 यूनिट्स पे जो खर्चा लगा था लाने का वो भी। कंसाइनर के तो सारे एक्सपेंस लेंगे। पैकिंग का 4000, फ्रेट का 7 and 2, 7 + 4 is 11, 11 + 2 is 13। देख लो, 4000 + 7000 + 2000, टोटल 13000 का खर्चा है। कंसाइनर के तो सारे एक्सपेंसेस गुड्स को कंसाइनी के प्रीमाइजेस तक पहुंचाने के लिए ही होते हैं। सारे एक्सपेंसेस कंसाइनी के प्रीमाइजेस तक पहुंचाने के लिए। अरे 13 ही आया ना, 16 कैसा आया? 4 + 7 is 11, 11 + 2 है ना 13000। और कंसाइनी के लिए ओनली अप टू डेस्टिनेशन एक्सपेंस, दैट इज 5000 अनलोडिंग चार्जेस and 1500 cartage from railway station to go down, that is 6500, 6500, 6500। सो अच्छा, वो 16000 तुमने गुड्स की वैल्यू बोली है, ओके। तो 13 + 6 19500 गुड्स को कंसाइनी के गोडाउन तक लाने का खर्चा है। लेकिन ये तो टोटल गुड्स का खर्चा है। अरे ये तो 10,000 यूनिट्स का है, ये तो 10,000 kg का पूरे का ले लिया मैंने। क्या तुम्हारे पास अनसोल्ड 10,000 बचा हुआ है? तुम्हारे पास अनसोल्ड कितना बचा है? ये तो 10,000 गुड्स का अप टू डेस्टिनेशन एक्सपेंसेस है, अप टू डेस्टिनेशन एक्सपेंसेस है। मेरे को तो 2000 गुड्स का, 2000 यूनिट्स का चाहिए। मेरे को तो 2000 यूनिट्स का चाहिए। हाँ, सारे गुड्स का थोड़ी चाहिए, जो अनसोल्ड है उसका ही चाहिए। हाँ चलो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 19,500 इंटू 2000 डिवाइड बाय 10,000। क्या आ गया ये? अरे कुछ भी आ गया ये तो। 19,500 इंटू 2000 डिवाइड बाय 10,000, 3,900 आएगा, 3,900। ये लो, ये जो अनसोल्ड गुड्स है ना, ये अनसोल्ड गुड्स जो है उस पे कंसाइनी के प्रीमाइजेस तक लाने तक का खर्चा, क्योंकि एसेट है, एसेट लाने तक का खर्चा सब ऐड होता है। मशीनरी पे भी ऐड होता है, इन्वेंट्री पे भी ऐड होगा। सो 19,900, 19,900। हाँ 19,900, ये 2000 यूनिट्स का है, 2000 यूनिट्स का 19,900। तो अगर डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड बाय 19,900 डिवाइड बाय 2000, तो 9.95 कॉस्ट पर यूनिट आया, 9.95। चलो, वैसे 9.95 की जरूरत नहीं है निकालने की, मैंने निकाल के रखा है। और ये 19,900 की एंट्री पास करेंगे क्लोजिंग स्टॉक टू कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। याद रखना, नीचे लिखो नोट, while valuing closing stock direct and नॉन रिकरिंग। डायरेक्ट एंड नॉन रिकरिंग का मतलब है जो ये गुड्स पे खर्चा लगा है गुड्स को लाने के लिए, रिकरिंग नेचर नहीं होना चाहिए। गोडाउन रेंट रिकरिंग है, गोडाउन इंश्योरेंस रिकरिंग है, गुड्स आए या नहीं आए, गोडाउन का इंश्योरेंस, गोडाउन का रेंट लगते रहेगा। डायरेक्ट एंड नॉन रिकरिंग, while valuing closing stock direct and non recurring expenses are added as under
in case of consignor, all expenses. In case of consignor, all expenses. In case of consignee, up to destination expenses. Up to destination expense. Up to destination expenses are also known as non-selling expense. Are also known as up to destination expenses are also known as non-selling expenses. Up to destination expenses are also known as non-selling expense. देख लो बच्चों, समझा क्या सब लोगों को? Everybody understood or not? Yes, everybody understood. मैं तुमको एक सिंपल तरीका और बताऊं? मैं तुम लोगों को और एक सिंपल तरीका बताता हूं. अगर सबके पास कैलकुलेटर है ना, इफ यू ऑल हैव कैलकुलेटर्स, तो देखो एक सिंपल तरीका बताता हूं. टोटल गुड्स कंसाइंड है 10,000 kgs. 10,000 इंटू 8 रुपीज पर kg. टोटल 80,000 का गुड्स कंसाइन किया. ये 80,000 के गुड्स पे 4,000, 7,000 एंड 2,000, ये 80,000 के गुड्स पे कंसाइनर ने 13,000 रुपीज का एक्सपेंस इनकर किया. ये सारा का सारा एक्सपेंसेस ऐड कर दिया पूरे गुड्स के वैल्यू के साथ, कोई अनसोल्ड नहीं, टोटल गुड्स के साथ, प्लस 5,000 एंड 1,500, ये अप टू डेस्टिनेशन एक्सपेंस, प्लस 6,500. मैंने क्या किया, टोटल गुड्स की वैल्यू ले ली 10,000 इंटू 8 प्लस 13,000 कंसाइनर के सारे एक्सपेंस प्लस कंसाइनी का अप टू डेस्टिनेशन एक्सपेंस, हाँ, इंटू अनसोल्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी, इंटू इसमें से 2,000 यूनिट्स अनसोल्ड है, ये लो 80,000 प्लस 13,000 प्लस 6,500 हो गया 99,500 इंटू अनसोल्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी. बोलो बच्चों, आर यू गेटिंग द सेम अमाउंट? आर यू नॉट गेटिंग द सेम अमाउंट अगेन? मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने 10,000 यूनिट्स दिया था 8 रुपए पे, पूरा ले लिया 80,000. इस पे कंसाइनर ने 13,000 रुपए का खर्चा लगाया था, वो भी ऐड कर दिया, और कंसाइनी ने जगह तक लाने के लिए 6,500 खर्चा किया था. 10,000 यूनिट्स इंटू 8 रुपया प्लस 13,000 रुपया, ये 10,000 यूनिट्स पे खर्चा किया कंसाइनर ने, और 6,500 कंसाइनी ने अपने जगह तक लाने तक का खर्चा. तो ये गुड्स पे कंसाइनी के प्रीमाइजेस तक पहुंचाने तक 99,500 लग गया. ये टोटल गुड्स की वैल्यू है, लेकिन ये टोटल गुड्स है, डिवाइड बाय 10,000 कर दूं, टोटल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल गुड्स, तो कॉस्ट पर यूनिट मिल गया इंटू अनसोल्ड 2,000, 19,900. ये भी लिख लो ना, ये एक शॉर्टकट है. ये
दिस इज वन शॉर्टकट, यू कैन राइट दिस ऑल्सो। टोटल गुड्स की वैल्यू ये लो, यहाँ पे लिख ही लो ये, यू गेट द सेम अमाउंट 19,900। लेकिन हम ये तरीके से नहीं करेंगे, वो प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, मार्क्स चाहिए ना, मार्क्स चाहिए तो प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। बाकी तुम कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो। कॉपी हो गया तो बोल दो मेरे को। एक्सपेंसेस ऑफ कंजाइनी, शुभम क्या नहीं समझा, माइक को ऑन कर और बोलना मेरे को। शुभम, यस शुभम, तेरा डाउट है भाई, फटाफट फटाफट माइक ऑन कर, या माइक की फैसिलिटी नहीं है तो सुन ले, मैं एक बार वापस से बता दूं, वापस से सुन ले। कौन से एक्सपेंसेस क्या है, मैं एक बार वापस से बोल देता हूँ ना, मेरे को तेरा लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं बोल रहा था माइक ऑन कर। चल ठीक है, मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, इन्वेंट्री भी एक एसेट होता है, कभी भी एसेट को अपने जगह तक लाने तक का खर्चा ऐड करते हैं, मशीनरी में भी ऐड करते हैं ना। वैसे ये 10,000 यूनिट्स लाए थे ना, तो कंजाइनी के जगह तक लाने के लिए कंजाइनर ने 4,000 रुपया, 7,000 रुपया, 2,000 रुपया खर्चा किया, और कंजाइनी ने अपने गोडाउन तक लाने के लिए 5,000 और ये 1,500 रुपये का खर्चा किया। फिर उसके बाद का खर्चा लाने के लिए नहीं किया, गोडाउन रेंट, अरे ये इन्वेंट्री नहीं भी आती तो गोडाउन लेके रखा है, रेंट लगने वाला ही था। गोडाउन इंश्योरेंस, इन्वेंट्री नहीं भी आती तो गोडाउन का इंश्योरेंस का तो पेमेंट करना ही पड़ता। सेल्स, ये तो बेचने का खर्चा है। कमीशन, ये भी बेचने का खर्चा है। और अदर एक्सपेंसेस का मतलब बोला ही नहीं है क्या है एक्सपेंस, तो मैं इसको आफ्टर डेस्टिनेशन ही मानूंगा। तो जो लाने का खर्चा था, लाने का खर्चा था वो तो यही था, कंजाइनर ने इनकर किया ये कंजाइनी के जगह तक लाने का खर्चा, और कंजाइनी ने अनलोडिंग चार्जर्स, कार्टेज फ्रॉम रेलवे स्टेशन टू गोडाउन, ये दो ही खर्चा इन्वेंट्री जगह तक लाने तक का खर्चा किया बस। सो इन्वेंट्री मेरे जगह तक आई ना, तो 10,000 यूनिट्स जब आया तो लाने पे जो खर्चा लगा वो भी तो वही लाने, वो गुड्स लाने के लिए तो खर्चा किया, तो गुड्स में ऐड करना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकता 10,000 यूनिट्स 8 रुपए का 80,000, नहीं, वो 80,000 का गुड्स है, लेकिन वो 80,000 का गुड्स लाने में, वो 80,000 का गुड्स लाने में 13,000 रुपया कंसाइनर का लग गया, और वो 80,000 का गुड्स लाने के लिए 6,500 कंसाइनी ने दे दिया, तो वो गुड्स 80,000 का कैसे हुआ? वो गुड्स 99,500 का हुआ, टोटल गुड्स 99,500 का हो गया, उसमें अभी खाली 2,000 बचा हुआ है, तो ये सब ऐड होएगा। बोल, डाउट क्लियर हो गया क्या? चल ठीक है, श्योर क्लियर हुआ, या मैंने 2 बार बता दिया तो तू बोल दिया हाँ सर हो गया? श्योर समझा? चलो ठीक है, सो ये लो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तक अपन कर चुके हैं। हाँ, मेरा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तक हो गया। अब आज का कोटा इधर ही खत्म, आज का कोटा इधर ही खत्म, क्योंकि अब मेरे को ये जो 2 एंट्री करानी है ना, ये थोड़ी हैवी एंट्रीज है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, टेल क्रेडिटर कमीशन, अलाउड नॉट अलाउड, ये थोड़ा सा, और इसके नीचे 2 नोट है, ये मैं पेंडिंग रखूंगा, और अगले क्लास में ये 2 एंट्री नोट्स करा के मैं प्रॉब्लम शुरू कर दूँ।
अगले क्लास में ये करके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 क्वेश्चंस वी विल बी एबल टू कंप्लीट। एक में क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, अगले 2 में क्लोजिंग स्टॉक। फिर उसके बाद हम लोग इनवॉइस प्राइस के प्रॉब्लम पे जाएंगे, फिर हम लोग एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस के क्वेश्चन पे जाएंगे। बस इतना ही है टॉपिक, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, ठीक है ना। चलो, सो वी विल एंड अप दिस सेशन हियर।